हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीसी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चिलर प्लांट के टनेज के बारे में कि किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा चिलर कितने टन का है, चाहे वो छोटा चिलर हो चाहे वो जितना बड़ा चिलर हो। आज आपको मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप जितना बड़ा भी चिलर हो या जितना छोटा चिलर हो, आप उसको 1 मिनट के अंदर बता सकते हो सामने वाले को कि ये कितना टन का चिलर है। बेसिक मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप कितने भी चिलर्स देखोगे, चाहे वो वाटरकूल टाइप चिलर हो चाहे वो जो है एयर टाइप चिलर हो, उसमें आपको कितने टन का जो चिलर प्लांट है उसमें आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो चिलर प्लांट है वो कितने टन का है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 मिनट की वीडियो है और आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है वीडियो है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से मैंने यानी कि आपको आज समझाना है, इंशाल्लाह आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, ठीक है। और चाहे मैं जिस तरीके से आपको बताया कि जितना बड़ा भी चिलर प्लांट हो, आपने उसको 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर ही उसके टन को फाइंड आउट करके आपने सामने वाले को बता देना। आज मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा। तो देखो बेसिक सबसे पहली चीज क्या होती है, पहले जो मैं आपको समझाता हूँ पहले माइंड में रखो और समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है इसको कैलकुलेशन करके जो है चिलर का टनेज फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 टन की, ठीक है। 1 टन जो है उसके अंदर हमारे पास कितना किलोवाट आता है। तो देखो यहाँ पे 1 टन में जो है ना 3.5 केवी, ठीक है, मतलब यानी कि 3.5 किलोवाट जो होता है वो हमारा बनता है 1 टन, ठीक है। ये याद रखना। तो ये आपको समझ आ गया कि जो 3.5 किलोवाट है वो है हमारा 1 टन, ठीक है, 1 टन। उसके बाद बात करेंगे 1 किलोवाट में जो है कितना टन आते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1 टन के अंदर 3.5 किलोवाट आते हैं, तो इसी तरीके से जो 1 किलोवाट है इसके अंदर हमारे पास जो आता है 0.2 टन, ठीक है, यानी कि 0.2 टन जो होता है वो इक्वल होता है 1 किलोवाट के। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है कि 1 टन जो होता है 3.5 किलोवाट और जो 1 किलोवाट होता है वो 0.2 टन के बराबर होता है। ये मेथड आपने पहले याद करना है। अगर याद नहीं हो सकता तो वीडियो को शेयर लाजमी कर लो, सेव कर लो, बाद में आपको इसकी जरूरत लाजमी पड़ने वाली है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड की मतलब दूसरे प्रोसेस की। बेसिक पहला जो था आपको ये समझना था कि 1 टन में कितने किलोवाट्स होते हैं, ठीक है। अभी आपको सारा मेथड समझ आ जाएगा। वीडियो को सिर्फ एंड तक के देखो और एक प्यारा सा लाइक कर दो, उसके बाद देखो आपको कैसा समझ आता है। तो आपको ये पता चल गया है कि 3.5 किलोवाट में 1 टन होते हैं। अब आपको सीधा जाना है अपने चिलर प्लांट में, जहाँ पे आपका जो चिलर लगा हुआ है, जिस जगह पे यानी जिसको हम चिलर यार्ड भी कहते हैं, चिलर सेशन भी कहते हैं, तो आपने वहां जाना है। अब मैं आपको एक देता हूँ कि देखो मिसाल के तौर पे सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये मोटर है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर जो भी है उस पे एक नेम प्लेट लगी होती है, उसकी पूरी डिटेल प्लेट होती है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि वो कितना एचपी का है, कितने आरपीएम का है, कितने वॉट्स का है। तो इसी तरीके से जो आपका जो चिलर प्लांट है, तो जब आप जाओगे चिलर प्लांट में तो उसमें कुछ आपको प्लेट्स लगी हुई नजर आएगी जिसमें आपको सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, ब्रांड, कितने किलोवाट का है, कितनी कैपेसिटी, ये सारी चीजें नजर आती है। तो आपने क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इस तरीके से प्लेट होगी, ठीक है। तो उसमें आपने जाना है और उसमें आपने क्या चेक करना है, उसमें आपको जो है लिखा हुआ होगा टोटल कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है, कूलिंग कैपेसिटी। वहां पे ऑप्शन होगा, उसमें लिखा हुआ होगा टोटल कूलिंग कैपेसिटी। आपने सिर्फ उसको देखना है, उसको फॉलो करना है और उसमें ये देखना है कि उसमें कितने किलोवाट लिखा हुआ है। अब मान लो सपोज दैट अब मैं आपको अपने जहाँ पे यानी कि हमारा जो बिल्डिंग चिलर प्लांट है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो चिलर प्लांट है उसमें जो है 612 किलोवाट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये याद कर लेना है कि 1 टन के अंदर जो है हमारे पास 3.5 किलोवाट आता है, ठीक है। ये याद करने के बाद आपको चिलर प्लांट में जाना है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे अभी जो है डिटेल दिख रही थी चिलर प्लांट की चिट की, जिसको हम प्लेट कहते हैं, तो आप उसके अंदर जाके जो उसको फाइंड आउट करना, उसमें लिखा हुआ होगा टोटल कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है। उसके आगे आपके पास लिखा होगा कि 2000 वाट का है, 4000 वाट का है, 600 वाट का है, 5000 वाट का है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो बिल्डिंग में जो चिलर प्लांट लगा हुआ है एयर कूल टाइप चिलर, चाहे वो वाटर कूल टाइप चिलर हो चाहे वो एयर कूल टाइप चिलर हो। देखो यहाँ पे बात एक और मैं आपको क्लियर करूंगा, पहले ये मेथड समझ लो कि अब मान लो कि आप जब गए, आपने देखा टोटल कूलिंग कैपेसिटी आपके जो चिलर प्लांट के ऊपर जो प्लेट लगी हुई है उसमें है 612 किलोवाट।
या मान लो कोई दूसरा है, हमारे पास जो चिलर लगा हुआ है उसमें है 612 किलोवाट है। तो आपने क्या करना है, सीधा उसकी फोटो लेनी है या फिर अपने आपने जो है पेपर पे राइट कर लेना है, कहीं पे भी नोटबुक पे जो है राइट डाउन करना है और सीधा आपने उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अब आ जाओ आपसे 1 टन पे, मैंने आपको बताया था कि 1 टन इज इक्वल होता है 3.5 किलोवाट के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास 612 किलोवाट है ना, ठीक है, आपने इसको क्या करना है, तो मैं आपको दूसरा मार्कर से दिखाता हूं। देखो इसको आपने सीधा क्या करना है, सीधा आपने डिवाइड कर देना है इसको 3.5 से, ठीक है। किस देखो ये 612, ठीक है, 1 किलोवाट है। तो ये जो किलोवाट है आपने इसको क्या करना है, सीधा 3.5 से डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करके क्या आंसर आता है, रुको उसके बाद मैं बताता हूँ, पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 174, ठीक है, 174 टन, ठीक है। इतना आसान मेथड है ये, आपको दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ कि देखो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो 1 टन है उसमें जो है हमारे पास 3.5 किलोवाट आता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आपने ये याद कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने चिलर प्लांट के पास जाना है। जब आप चिलर प्लांट पे जाते हो वहाँ पे जो प्लेट लगी होती है आपको उसके अंदर जाके लिस्ट में सिर्फ आपने टोटल कूलिंग कैपेसिटी के आगे जो वॉट लिखे हुए होते हैं आपने सिर्फ उसको जो है कॉपी करना है, उसको आपने लेना है और उसको आपने जो है सीधा डिवाइड कर देना 3.5 किलोवाट से, और जो भी इसमें वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 174, तो ये जो है हमारा टन है, वो सिंपल सा आपको नजर आ जाएगा कि वो इतने टन का चिलर प्लांट है आपका, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे मेथड की, कौन सा मेथड है वो, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्लियर कर दूं कि आप जो है चिलर प्लांट का जो टनेज है वो आप 3-4 मेथड के तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जो सबसे इजी वे और सबसे जो आसान और कम टाइम में जो आप निकाल सकते हो वो ये मेथड है। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड पे जाओगे तो उसमें फिर आपको जो है चिलर को 100% रन कराना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चिलर प्लांट का जो कंप्रेसर होता है वो बेसिक सोलोनॉइड वॉल्व पे काम करता है, परसेंट के ऊपर 7%, 8%, 9%, 10% एंड 50 एंड 100। तो आपको जो है पहले कंप्रेसर को जो 100% जो है रन कराना पड़ता है, फिर उसमें जो है आपको जो वाटर का जो कूलर का जीपीएम है फ्लो वो देखना पड़ता है, उसको फुल करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसा सिंपल सा मैंने एक आइडिया दिया आप लोगों को कि अगर ये आइडिया आप किसी और को भी बताते हो या अगर आप अपने सीनियर को भी बताते हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और वो आपको समझेगा कि सच में इस बंदे को काम आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, साथ एक प्यार से कमेंट भी कर देना, चैनल तब तक नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना क्योंकि आपको ऐसे